अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या है? लॉगरिथम एक फंक्शन है जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पे अप्लाई होगा। तो देखें, ये एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, जिसका नाम था जॉन पियर। उसने इसको इन्वेंट किया। तो देखें, इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है, और दूसरा एक इसका क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसका काम क्या है? तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि बहुत बड़ा कोई नंबर आ जाए उसे क्लोजेस्ट फॉर्म में लिखना हो, या बहुत छोटा नंबर आ जाए उसे भी क्लोज फॉर्म में लिखो। जैसे लाइक दिस 0.0000 आ जाता है, ये बहुत ही छोटा नंबर है, तो इसको हमने लिखना है। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो देखिए, इसकी दो तरह की इसके हल करने के मेथड हैं। तो इसको जब भी अच्छा, इसको हमने इस तरह से हल करना है कि जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, डिजिट है, उसके बाद पॉइंट लगाना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, और इसे 10 रेज की पावर में लिखना होगा। देखें फॉर एग्जांपल, हमारे पास इसको इस फॉर्म में साइंटिफिक जो नंबर होता है उसके इस फॉर्म में लिखा जाता है, a मल्टीप्लाई 10 रेज पावर n की फॉर्म में हमें लिखना है। तो n हमारे पास क्या, n एक कोई ना कोई इंटीजर होगा, कभी भी ये पॉइंट्स में नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद जैसे क्वेश्चन 1 को देखते हैं, वैसे साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है। वो कहता है कि 2 मल्टीप्लाई 2, और उसके बाद उसने 6 जीरो दिए हुए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 6। आपको बात क्या बताई गई थी कि साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी कि इसको हमने बहुत ही सिंपल फॉर्म में और क्लोज फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, ये क्लोज फॉर्म में लिखा हुआ, इस तरह से देखिए बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इस तरह से देखिए छोटा लिखा हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद इस तरह से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जहां पे हमारा एलिमेंट खत्म होगा, नंबर्स खत्म होंगे, वहां पे हमारा जीरो होगा। लेट्स से यहां पर खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे जीरो पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट को मूव, जितने डिजिट मूव कराएंगे उतने 10 का मल्टीपल ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक लेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई 10 आएगा, फिर दूसरा लेंगे तो फिर दूसरा मल्टीप्लाई 10 आएगा। इस तरह से करते करते ये 10 की पावर 6 बन जाएगा। असल में ये इसका फंक्शन है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बात क्या हुई थी कि साइंटिफिक नोटेशन में जब भी लिखेंगे तो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद उसको हमने पॉइंट को लेके जाना है, मतलब पॉइंट को हमने यहां पे मूव कराना है। पॉइंट हमारे यहां पे है, यहां पे। अच्छा, इसकी बात समझने वाली एक बात जो है, इसको एक सिंपल इसका मेथड है। जब भी हम मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट, जब भी पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव कराएंगे तो हमारे पास जो 10 का मल्टीपल ऐड होगा वो पॉजिटिव में होगा। जब भी हम नेगेटिव इस तरफ लेफ्ट टू राइट मूव कराएंगे उस वक्त हमारे पास जो 10 होगा वो नेगेटिव में होगा। ये बात याद रखनी है। देखें, उसके बाद देखें, यहां पे हमारे पास पॉइंट है। फॉर एग्जांपल, यहां पे पॉइंट है, तो इसको जब हमने जितने हिंद से मूव कराएंगे, फर्स्ट नॉन जीरो पे लिखना है, मतलब 4 के बाद लिखना है। हमने पॉइंट को कितने हिंद से मूव करा रहे हैं, 1 2 3 और 4 हिंद से मूव करा है। तो इसका मतलब ये है 10 का मल्टीपल ऐड करेंगे, 10 रेज पावर 4 ऐड मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसकी पावर कौन सी लिखेंगे? देखें, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, जब राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो उसके बाद उस वक्त हम क्या करेंगे? पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। जो भी पावर होगी किसमें लेंगे जी? पॉजिटिव। नेक्स्ट देखते हैं 0.004। हमने पॉइंट को यहां पे लेके आना है। देखें, यहां पे फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, देखें 4 के बाद लेके आना है। जब 4 के बाद आप देखें, यहां पे पॉइंट को हम मूव करा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करा रहे हैं। तो 10 का मल्टीपल हमने क्या बताया था, कौन सा मल्टीपल लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। देखिए कितने हिंद से मूव करा है, 1 2 और 3 हिंद से, तो 10 रेज पावर -3 इसका मल्टीपल लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 0.00 इसने लिखा हुआ है, देखते हैं जीरोस देखते हैं। अब हमने यहां पॉइंट को यहां पे लेके आना है, 9.0, मतलब 9 के बाद जीरो पॉइंट को लेके आना है। तो देखें 1 2 3 4 5 6 और 7, जो देखें यहां पे लेफ्ट टू राइट मूव करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है जो 10 का मल्टीपल लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। तो कितने लेंगे, मतलब नेगेटिव में कौन सा एलिमेंट लेंगे? तो हमने यहाँ पे नंबर्स को गिनना है। हमारे पास 7 बनते हैं, तो नेगेटिव -7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद इसको देखें, ये ऑलरेडी उसने साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन उसने बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ। क्यों नहीं दिया हुआ? उसमें हमने बात की थी कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो इसमें तो पॉइंट लगा हुआ भी नहीं है। तो हमने क्या करना है, पॉइंट यहाँ पे 3 के बाद है, तो
तो हमने इस एक इधर मूव कराना है तो एक 10 का एक मल्टीपल लेंगे जिसकी पावर 1 लेंगे, ठीक है। इसको जब बेस से में पावर ऐड करेंगे तो 10 रेज़ पावर 7.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 4 बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 0.65 है। उसके बाद उसने इसको भी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये बात याद रखनी है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखना है। तो हमने एक हिस्सा इधर इस तरफ मूव कराएंगे। अब देखें किस तरफ मूव करा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करा रहे हैं। जब लेफ्ट यहाँ पे, चलो समझने के लिए आपको लिख देता हूँ, ये लेफ्ट टू लेफ्ट राइट, ये हमारे पास राइट और ये हमारे पास लेफ्ट हो गया, ठीक है जी। जब लेफ्ट टू राइट मूव कराएंगे तो 10 का मल्टीपल माइनस में लेंगे, 10 की पावर माइनस में लेंगे। तो देखें यहाँ पे हमने 10 की पावर एक हिस्सा मूव कराया, 6 के बाद पॉइंट आ गया, ये देखें। उसके बाद हमने 10 का मल्टीपल जो लिया वो माइनस मिल गया। तो हमारे पास इसको जब बेस से हमारे पास जमा रखी होगी तो हमारे पास 10 की पावर 1 बन जाएगी। इस 1 को हम लिखे ना लिखे तो इसका कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें हमें उसने कहा हुआ है एक्सप्रेस द ऑर्डिनरी नोटेशन, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में दिया होगा तो इसको हमने किस में लिखना है, ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है इसको। तो देखें 8.04 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 2। अब इसको हमने क्या करना है, अब हमने इसको इस तरह से लिखना है कि इस पॉइंट को भी कैंसिल आउट करना है, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हो पॉइंट कोई नहीं लिखा हो, इसी तरह से यहाँ पे पॉइंट को भी कैंसिल आउट करना है। और उसके बाद हमने इसको देखते हैं कि पॉइंट को कैंसिल आउट करके देखते हैं। देखें 8 पॉइंट, अब पॉइंट को हमने यहाँ से खत्म करना है तो इस तरफ मूव कराएंगे। जब इस तरफ मूव कराएंगे तो 10 का जो मल्टीपल लेंगे, अब यहाँ पे लिखा था जब भी लेफ्ट टू राइट मूव कराएंगे 10 का मल्टीपल माइनस में लेंगे, उसकी पावर माइनस में लेंगे। जब माइनस में लेंगे तो 10 रेज़ पावर माइनस 2 आ जाएगा। 10 रेज़ पावर 2 ऑलरेडी है, तो इसको जब हम बेस से में पावर्स क्या हो जाएगी, जमा रखी हो जाएगी, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, तो 0 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये चीज अगर हम ना भी लिखें तो ये कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्पेस नहीं थी तो इसलिए हमने इसको नहीं लिखा, ठीक है। इसका आंसर ये बनता है। नेक्स्ट देखते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 5 लिखा हुआ है, ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में दिया हुआ है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो उसके बाद जितने भी 10 की पावर्स दी हुई हैं उससे उतनी जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब उतनी जीरोस लिख देते हैं उस नंबर के बाद। 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 1.5, उसके बाद 10 रेज़ पावर -2 में दिया, माइनस में दिया हुआ है, तो हमने पॉइंट को जब भी मूव कराएंगे तो इस तरफ ही जाएगा। देखें इस तरफ पॉइंट जाएगा। अब हमने कितने पॉइंट मूव कराना है, 2 पॉइंट मूव कराना है। जब 2 पॉइंट मूव कराएंगे, एक तो खुद 1 इटसेल्फ आ गया, उसके बाद 0 यहाँ पे लगाई, उसके बाद फिर पॉइंट लगा दिया, मतलब 2 नंबर हमने 2 डिजिट हमने मूव करना था। एक पॉइंट 1 खुद हो गया, एक हमने 0 लगा दी, उसके बाद पॉइंट लिख दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं 1 पॉइंट, ये इसको रेशो नहीं समझना, तो ये हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड की थोड़ी सी है। तो उसके बाद 1.77 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 7 है। इसको कैसे करना है, देखिए पॉइंट यहाँ पे दिया हो, पॉइंट को यहाँ पे लेके आना है, मतलब कि जब तक जीरो खत्म यहाँ तक लेके आना है। देखिए हमने क्या करना है, 2 हिंसे तो ये खुद हो गए 7 7, उसके बाद 5 0 लगा देंगे। देखें 1 2 3 4 5 ये आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट 0, लेकिन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 पॉइंट नहीं लिखना होता, ठीक है जी। उसके बाद वैसे भी 0 के बाद पॉइंट की वैल्यू लिखी। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 5.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -6। अब 6 -6 है, इस पॉइंट को एक 5 खुद हो गया, एक 5 zeros लगा देंगे। 5 0 क्यों लगाने, क्योंकि ये 6 दिया हुआ है, तो एक 5 हो गया, एक नंबर एक डिजिट ये हो गया, 5 0 लगाएंगे। देखें पॉइंट को मूव करा रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -5, इसको हमने कैसे करना है, माइनस में है, तो फिर अगेन हमने किस तरफ मूव करना है, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट मूव कराना है पॉइंट को। देखें पॉइंट को लेफ्ट टू राइट कितने इनसे मूव कराएंगे, यहाँ पे हमारा असल में पॉइंट हमारा यहाँ पे है, देखें यहाँ पे पॉइंट है पॉइंट 0, इसको इस तरफ मूव कराएंगे, कितने इनसे मूव कराएंगे, एक ये खुद हो गया, 1 2 3 4 और ये 5, उसके बाद पॉइंट आ गया, ये 5 था, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल, उसने स्टेटमेंट फॉर्म में दिए हुए हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। उसमें वो कहते हैं एक्सप्रेस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका हमने करना क्या है, 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 8, 10 रेज़ पावर 8 लिखा हुआ है तो 8 zeros लिख देंगे। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। इसमें पॉइंट्स की कोई बात नहीं की, हमने मल्टीप्लाई सेम एज इट इज जीरोस लिख दी जैसे कि इसमें लिखा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ
एट इक्वेटर इज अबाउट, उसने नंबर दे दिया है पॉइंट में, तो हमने इसको यहाँ पे ये यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, 400 पॉइंट ये समथिंग दिया हुआ है, ठीक है जी। तो उसके बाद हमने इसको मूव कराना है, सॉरी यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है जी, ये बाय मिस्टेक हो गया। तो हमने इसको मूव कराना है, देखें पॉइंट हमारा यहाँ पे, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के बाद लेके आना है। तो देखें यहाँ पे एक हिस्सा, अब इसे मूव करा रहे हैं पॉइंट यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। अब हम मूव किस तरफ कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। जब राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे 10 का मल्टीपल किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। तो हमने 10 का मल्टीपल किस में ले लिया, पॉजिटिव में ले लिया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, द डायमीटर ऑफ मार्स इज, ये 7 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है 10 रेज़ पावर। अब हमने क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट को ऑलरेडी उसने स्टैंडर्ड फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मतलब कि 10 मतलब कि इसको 3 पॉइंट्स मल्टीप्लाई, पॉइंट को 3 नंबर्स आगे मूव कराएंगे। तो यहाँ पे इस तरफ मूव कराएंगे, पॉजिटिव है तो इस तरफ मूव होगा। तो देखें यहाँ पे हमारे पास 7.9 आ गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 2.1 का। तो देखें इसको 1.2756 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 4 दिया हुआ है। अब नहीं, इसमें जैसे यहाँ पे लिखा 10 रेज़ पावर 3 था, 3 नंबर्स मूव किया, यहाँ पे 10 रेज़ पावर 4 है, तो हमें 4 नंबर मूव करा के इसको लिख देंगे। देखें 1 2 3 4, तो इसके बाद 0 लगाएं ना लगाएं, पॉइंट यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ तक हमारी 2.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.2 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।